हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर में पढ़े हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें क्या पढ़े थे कि जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इंपल्स को पास करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल करंट के तो क्या करते हैं, न्यूरॉन्स इंपल्स को पास करते हैं। लेकिन हम लोग इस लेक्चर में मतलब इस चैप्टर में पढ़ेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन। मतलब इसमें केमिकल के थ्रू क्या होगा, इसमें केमिकल के थ्रू इंपल्स पास होंगे। उसमें क्या थे, उसमें न्यूरॉन्स के थ्रू क्या हो रहा था, इंपल्स पास हो रहे थे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल करंट। लेकिन इसमें क्या होगा, हार्मोन्स इसमें होंगे, हार्मोन्स जिसको बोलते हैं केमिकल्स। क्लियर है? तो इसमें हार्मोन्स के थ्रू क्या होगा, इसमें इंपल्स का पास होगा। बात समझ आ रही है? इसमें पहले में पढ़े हम लोग न्यूरॉन्स थे जो क्या कर रहे थे, इंपल्स को पास करते। लेकिन भाई न्यूरॉन्स मतलब एवरी सेल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, ईच एंड एवरी सेल तक न्यूरॉन नहीं पहुंच पाते। इसीलिए हार्मोन जो है तो एवरी सेल तक पहुंच पाते हैं, ठीक है। जो हार्मोन है क्या होते हैं, हार्मोन ईच एंड एवरी सेल तक हार्मोन पहुंच पाते हैं, ठीक है। उसीलिए हम लोग देखेंगे कैसे हार्मोन का क्या रोल, कैसे कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो क्या रोल प्ले करते हैं, उसको वन बाय वन देखेंगे। जो न्यूरॉन था, न्यूरॉन का जो इम्पल्स था, ठीक है, वो शॉर्ट टाइम के लिए था, ठीक है। मतलब वो लोग का इम्पल्स कैसे था, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास होता था, मतलब बहुत जल्दी क्या करते थे, इम्पल्स पास हो जाता है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड है। बात समझ रहे हो भाई? वो जो न्यूरॉन्स क्या करते थे, इम्पल्स को बहुत क्विक क्या करते, बहुत क्विक फास्ट मतलब इम्पल्स पास करते थे, लेकिन वो शॉर्ट कम समय के लिए था, ठीक है। लेकिन जो केमिकल होगा इसमें, ठीक है, ये लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, ठीक है, लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगा। बात समझ, इसका असर जो है केमिकल का लंबे समय तक रहता है एज कम्पेयर टू न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। उसमें जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स थे वो शॉर्ट लिव्ड थे, लेकिन इसमें जो केमिकल्स होंगे जो क्या करेंगे, इम्पल्स को पास करेंगे, वो लॉन्ग टाइम के लिए होंगे, ठीक है। तो आपको मतलब क्लियर कट समझ आनी चाहिए कि आखिर में जो न्यूरॉन था वो क्या कर, न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को पास कर रहा था, ठीक, लेकिन वो फास्ट था, क्विक था। लेकिन हार्मोन जो इम्पल्स को पास करेंगे स्लो होंगे, लेकिन लंबे समय के लिए होंगे, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए होंगे, ठीक। उसमें जो इम्पल्स पास हो रहा था उसमें कैसे था, उसमें इम्पल्स क्विक पास हो रहे थे और शॉर्ट लिव्ड था। लेकिन इसमें इम्पल्स जो असर होगा उसका लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, ठीक है। तो उसमें था न्यूरॉन्स, इसमें पढ़ेंगे केमिकल्स। कैसे केमिकल्स मतलब हार्मोन्स के थ्रू कैसे जो इम्पल्स है, ठीक है, कैसे पास होगा, कैसे अपने बॉडी, ठीक, ईच एंड एवरी सेल तक कौन कौन सा हार्मोन क्या क्या रोल प्ले करता है, उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, तो देखेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको ध्यान से आप सुनना कि आखिर में जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इसके पास डक्ट नहीं है। मतलब जो हार्मोन इसमें पास होंगे डायरेक्टली ब्लड के थ्रू, ठीक है, डायरेक्टली किसके थ्रू पास होंगे, डायरेक्टली ब्लड के थ्रू पास होंगे। मतलब इसके जो एंडोक्राइन ग्लैंड, इसके पास स्पेसिफिक कोई डक्ट नहीं है, ठीक है। हम लोग के बॉडी में कोई स्पेसिफिक डक्ट नहीं है जिसके थ्रू हार्मोन पास होता है। हम लोग का हार्मोन जो है किसके थ्रू पास होता है, हार्मोन ब्लड के थ्रू पास होता है, ठीक है। और हम लोग बॉडी में मतलब देखो भाई हर हार्मोन मतलब, ठीक है, हर पार्ट ऑफ बॉडी को नहीं चाहिए, ठीक है। जो पार्ट मतलब मेरे हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन मेरे हाथ को चाहिए, मतलब हैंड को, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे क्या होगा, यहाँ पर मेरे हैंड पर वहाँ उसका ग्रोथ हार्मोन का रिसेप्टर होगा, ठीक है। तो वही रिसेप्टर जो उसको क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा और मेरे हैंड का ग्रोथ करवाएगा। मतलब से समझ जाओ ना बात को आप, ठीक है। तो मतलब पर्टिकुलर क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक। हार्मोन से क्या होते हैं, पर्टिकुलर हार्मोन्स के पर्टिकुलर बॉडी में हम लोग रिसेप्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हार्मोन को एक्सेप्ट करते हैं। बात समझो, जहाँ पर ग्रोथ कराना है वो पार्ट है, वो हार्मोन है, क्या होगा, उसका रिसेप्टर एक्टिव होगा। मतलब बॉडी में बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, लेकिन जो पार्ट को जरूरत है, जो पार्ट जिसका ग्रोथ करवाएगा वही रिसेप्टर क्या करेगा, एक्टिव होगा और उसको हार्मोन को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन क्यों, क्योंकि भाई हार्मोन है जो ब्लड में फ्लो होता है। बात समझो, हार्मोन क्या है, हार्मोन पूरे ब्लड में फ्लो होता है, ठीक है। तो भाई हर पार्ट में हार्मोन की जरूरत नहीं है ना भाई, जो पार्ट को ग्रोथ होना है, जो पार्ट को हार्मोन का नीड है, वही पार्ट क्या करेगा, हार्मोन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक, ऑल, ठीक है, ग्रोथ करवाएगा। बात समझे, उसीलिए इसको बोलते हैं क्या, एंडोक्राइन, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। तो क्या बोलते हैं मैं इसको एक कारण नाम है जिसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होता, इसके पास किसी भी प्रकार का कोई डक्ट नहीं होता, ठीक है। उसीलिए बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं क्या, उसीलिए बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इसके पास किसी प्रकार का डक्ट नहीं होता, ठीक है। डायरेक्टली क्या होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं किसमें, ब्लड में। बात समझे, उसे डायरेक्टली क्या होते हैं, हार्मोन रिलीज होते हैं ब्लड में। क्लियर है? और एंडोक्राइन ग्लैंड किसका सिक्रेशन करते हैं,
एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन करते हैं हार्मोन्स का, जिसको बोलते हैं केमिकल्स। हार्मोन्स क्या है भाई? केमिकल्स ही है ना। तो क्या करते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन करते हैं किसका भाई? ये सिक्रीशन करते हैं हार्मोन का, ठीक है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? ये करते हैं सिक्रीशन किसका? हार्मोन का, ठीक है। हार्मोन क्या होता है? हार्मोन आपको पता होना चाहिए। हार्मोन क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। हार्मोन क्या है भाई? हार्मोन को बोलते हैं, हार्मोन क्या है? हार्मोन एक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। आखिर में नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल का मतलब क्या है? आप लोग ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि एनसीईआरटी में लिखा है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। तो भाई आखिर में ये नॉन न्यूट्रिएंट मतलब क्या है? मतलब ये किसी भी प्रकार का एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। किसके तरह एक्ट करेगा? ये एक्ट करेगा बस इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह, ठीक है। किसके तरह एक्ट करेगा? इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा बस, ठीक है। ये किसी भी प्रकार का एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा, बस ये एक्ट करेगा इंटरसेलुलर, ठीक, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह ये एक्ट करेगा, ठीक है। तो उसीलिए बोलते हैं इसको नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, क्योंकि किसकी तरह एक्ट करता है? ये एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, ठीक है। एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, क्योंकि ये एक्ट करता है किसकी तरह? ये एक्ट करता है एज इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह। क्या करता है? ये एक्ट करता है, उसीलिए इसको बोलते हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। बात क्लियर हो आपको? उसीलिए क्या बोलते हैं इसको भाई? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, क्योंकि ये इंटरसेलुलर, ठीक है, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करता है। क्लियर है? तो और जो हार्मोन होता है बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट का मतलब क्या है? बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होते हैं प्रोड्यूसिव, ठीक है। क्या होता है? बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं? हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं हम लोग बॉडी में, ठीक है। तो हार्मोन क्या होते हैं? स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं कहाँ? हम लोग के बॉडी में, ठीक है। तो आप समझ गए कि आखिर में एंडोक्राइन ग्लैंड का रोल क्या है, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड का रिलीज करता है भाई? एंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि ये रिलीज करता है हार्मोन्स, ठीक है। इसके पास डक्ट नहीं होता, उसीलिए इसको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन सिक्रेट करता है। क्या करता है? हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। हार्मोन क्या होते हैं? हार्मोन को बोलते हैं नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, जो किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, उसीलिए बोलते हैं इसको नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। किसकी तरह एक्ट करते हैं? इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह, ठीक है। किसकी तरह एक्ट करते हैं? इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह हार्मोन एक्ट करते हैं। और बहुत ही ट्रेस अमाउंट में क्या होता है? बहुत ही ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। ट्रेस मतलब क्या होता है? बहुत ही स्मॉल, ठीक है। तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या होता है? ये प्रोड्यूस होते हैं। तो ये था आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हार्मोन के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड। तो देखो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पाइनल ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे गोनाडोट्रोफिक ग्लैंड, मतलब जितना भी आपका ग्लैंड है, ठीक है, हर पैराथ मतलब पूरा जितना भी ग्लैंड आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सुपर मास्टर ग्लैंड, जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कहाँ पर है? हम लोग के ब्रेन में। आपको पता है कहाँ पर प्रेजेंट है? हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है? ब्रेन में होता है, ठीक है, सेरिब्रम में इनक्लोज्ड होता है। क्लियर है आपको? तो हाइपोथैलेमस कहाँ पर? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे हम लोग? हाइपोथैलेमस। तो देखो आप, तो हाइपोथैलेमस कहाँ पर होता है? प्रेजेंट होता है ब्रेन पार्ट में, ठीक है। सेरिब्रम से क्या होता है? इनक्लोज्ड होता है। क्लियर है? हाइपोथैलेमस। तो देखो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको भाई? इसको बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये क्योंकि क्या करता है? जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस टू काइंड ऑफ हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। क्या करता है ये जो हाइपोथैलेमस? क्या करता है? हाइपोथैलेमस टू काइंड मतलब दो प्रकार क्या करता है? हार्मोन रिलीज करवाता है, करता है मतलब, ठीक। कौन कौन सा? एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। क्लियर है? जो देखो आप समझो, हाइपोथैलेमस क्या करता है? जो हार्मोन, ये जो हार्मोन सिक्रेट करता है, देखो हाइपोथैलेमस क्या करता है? जो हार्मोन सिक्रेट करता है, एक होते हैं दो टाइप के। एक होता है क्या? एक को बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक है, एक रिलीज करवाता है, रिलीजिंग हार्मोन होता है एक। और एक हार्मोन जो रिलीज करता है जिसको बोलते हैं क्या? इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, इसको बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। बहुत लोग बोल रहे होंगे कि इसको डायग्राम बनाए कोई, भाई इसको समझाऊंगा, बस रुको, सबर, ठीक है। इसको पढ़ेंगे, अभी रुको जरा, सबर करो, ठीक है। तो देखो हाइपोथैलेमस जो हार्मोन, ठीक है, हाइपोथैलेमस टू मतलब टू काइंड का क्या करता है? हार्मोन
सिक्रेट करता है, ठीक है। एक होता है क्या जिसको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और एक होता है हार्मोन जिसको बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है भाई, टू काइंड ऑफ हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है। कौन कौन सा, एक को बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन और दूसरे को बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, टू काइंड ऑफ हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ठीक है। अब देखो जो रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, मतलब कौन कौन सा हार्मोन को जो हाइपोथैलेमस से रिलीज करवाता है, ठीक है। अब देखेंगे कौन कौन से हार्मोन होते हैं, ठीक है, जो क्या करवाता है, इसको रिलीज करवाता है, मतलब, ठीक है। और ये तो खाली क्या करता है, देखो ये हाइपोथैलेमस से बस ये रिलीज करता है बस, लेकिन एक्चुअली में जो हार्मोन है रिलीज कहाँ से होते हैं, ये एस्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। बात समझे, देखो कौन कौन सा हार्मोन को, ठीक, ये रिलीज कराता है इसको, देखो, ठीक, कौन कौन सा हार्मोन को ये रिलीज करवाता है, देखो। सबसे पहले है गोनाडोट्रोफिन, GnRH। GnRH का मतलब सब लोग पता होगा, आई होप, कि GnRH का मतलब क्या होता है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। GnRH का मतलब क्या है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको रिलीज करवाएगा, ठीक है। फिर किसको आएगा, थायराइड, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। फिर नेक्स्ट क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। आर का मतलब समझना, आर का मतलब, ठीक, हमेशा आप समझो, आर का मतलब है क्या, रिलीजिंग, और एच का मतलब क्या, हार्मोन, ठीक है। तो इसको आप कंफ्यूज मत होना, ऑलवेज आर का मतलब होगा, जो अभी समझाऊंगा मैं आपको, रिलीजिंग, और एच का मतलब हार्मोन, और टीएस का मतलब क्या है, थायराइड, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। सबसे पहले बात क्या, देखो जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन एक होता है इसका रिलीजिंग हार्मोन, कौन कौन सा, देखो रिलीजिंग हार्मोन है उसको करवाएगा, ठीक है, रिलीज करेगा। सबसे पहले है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, सेकंड क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, उसके बाद कौन सा है, ठीक है, GnRH हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग, क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या करवाता है, इसका सीक्रेट, क्या करवाता है, इसको रिलीज करवाता है। फिर क्या आएगा, देखो GHRH, ठीक है, GHRH क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। फिर क्या है भाई, GnRH, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। बात समझे, फिर क्या है, देखो फिर है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कराएगा रिलीज, ठीक। उसके बाद क्या कराएगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRL, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRLRH, ठीक है। तो आप इसको मतलब कंफ्यूज हो रहे होगे, ठीक है। तो इसको आप फुल फॉर्म मतलब आपके कॉपी में लिखते जाओ साथ ही साथ, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको आप कॉपी में अपने नोट करते जाओ, तो आपको मतलब पता लगेगा कि इसका मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले GnRH, गोनाडोट्रोफिन, ठीक, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, लिख लो इसको। सेकंड लिखना थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, फिर है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, फिर क्या है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे आखिर में इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो इसको आप 1 बाय 1 अच्छे से इसको नोट कर सकते हो, तो आपको क्लियर कट समझ आएगा, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, इतना को आप नोट कर सकते हो, जो ये रिलीज करवाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं, देखो कि कौन सा हार्मोन को इनहिबिट कराएगा, ठीक है। फिर बात करेंगे कौन सा हार्मोन होगा, ठीक है, जिसको क्या कराएगा भाई, इनहिबिट कराएगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। एक होता है जिसको बोलता है सोमैटोस्टैटिन, क्या बोलते हैं इसको भाई, सोमैटो, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन एक हार्मोन है जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन। उसको क्या करवाता है, ये इनहिबिट करवाता है, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन को क्या करवाता है, ये इनहिबिट करवाता है। क्या करवाता है भाई, ये इनहिबिट, क्लियर है। तो सोमैटोस्टैटिन को ये इनहिबिट कराएगा, क्लियर है। वैसे ही सेम बात करें तो वही गोनाडोट्रोफिन, ठीक है, इनहिबिटरी हार्मोन, GnIR मतलब गोनाडोट्रोफिन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। वही सेम हो जाएगा, सेम देखो प्रोलैक्टिन, PRL इनहिबिटरी हार्मोन, क्लियर है। GnI का मतलब क्या है, गोनाडोट्रोफिन इनहिबिटरी हार्मोन, PRL IR का मतलब क्या है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, इसका मतलब क्या है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। फिर क्या है, देखो फिर नेक्स्ट देखेंगे भाई,
ठीक है। तो उसके बाद देखो फिर आ जाएगा कि जिसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इनहिबिटरी हार्मोन। तो आप समझ गए ना कि मतलब जो भी रिलीज करवाएगा उसको ये इनहिबिट भी करवाएगा, क्लियर है। जो हार्मोन को ये रिलीज करवाएगा वही हार्मोन को ये इनहिबिट करवाएगा। तो आप समझे कि हाइपोथैलेमस क्या करवाता है, हाइपोथैलेमस टू काइंड ऑफ हार्मोन, ठीक है, हाइपोथैलेमस टू काइंड ऑफ हार्मोन सीक्रेट करवाता है, ठीक है। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटर हार्मोन, ठीक है। एक होता है जिसको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा होता है इनहिबिटर हार्मोन, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन कौन कौन सा आएगा, देखो इसमें आएगा आपका GnRH, ठीक है, TSHRH मतलब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ रिलीजिंग ठीक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, फिर क्या आएगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये सबको मतलब आप समझो अच्छे से, ठीक है। और देखो आपको आई होप आपको पता होगा कि हाइपोथैलेमस के पास ऐसी स्पेशल चीज होता है क्या है, हाइपोथैलेमस के पास होता है ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। आपको पता होगा आई होप कि क्या होता है, हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है एक स्पेशल चीज जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। बात समझे, वही क्या करवाता है, वही हार्मोन का सेक्रेशन करवाता है। क्लियर हुआ कि देखो हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि इसके पास ग्रुप ऑफ क्या होता है, हाइपोथैलेमस के पास होता है ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। इसके पास क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, ठीक है। इसके पास क्या होता है, देखो इसके हाइपोथैलेमस के पास होता है जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, जिसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं न्यूक्लियाई। और न्यूक्लियाई क्या करता है, न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है क्या, न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है हार्मोन, ठीक है। न्यूक्लियाई क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है जिसको बोलते हैं हार्मोन, क्लियर है। तो न्यूक्लियाई क्या करता है, हार्मोन का प्रोडक्शन करता है। तो देखो आप समझिए एक बात को कि हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है, हाइपोथैलेमस के पास ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल होता है। क्या होता है भाई, हाइपोथैलेमस के पास ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल जिसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, ठीक है। और न्यूक्लियाई का मेन फंक्शन क्या है, न्यूक्लियाई क्या करता है, न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है हार्मोन। ये क्या करता है, न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस के पास होता है ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल जिसको बोलते हैं न्यूक्लियाई, और न्यूक्लियाई क्या करवाता है, सिक्रीशन हार्मोन, ठीक है, हाइपोथैलेमस में। और हार्मोन क्या होते हैं आप समझ गए, हार्मोन टू टाइप के होते हैं, एक होता है क्या जिसको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। टू टाइप के क्या होते हैं हार्मोन होते हैं, रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये समझ गए ना आपके आखिर में कौन कौन सा हार्मोन रिलीजिंग है और कौन कौन सा हार्मोन इनहिबिटिंग है, ठीक है, ठीक। तो रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, इसमें और क्या आएगा भाई, अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, मतलब पढ़ना पड़ेगा आपको, इसमें एक और आएगा जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या आएगा इसमें, और इसमें ऐड कर लो भाई एक और मेलानोसाइट, ठीक है, स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन भी इसमें आएगा, ठीक है। तो इतना चीज़ आप कर लो। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग अब नेक्स्ट ग्लैंड, सबसे पहला ग्लैंड जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्लैंड जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो अब देखो भाई, अब करेंगे स्टार्ट जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। चलो शुरू करते हैं अब पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। बहुत लोग अंताक्षरी सोच रहे थे, ठीक है, इतना तो चलो भाई देखते हैं अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। सो देखो हम लोग क्या बोलते हैं, सुनो आप समझो, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो अब स्टार्ट करेंगे, इसको बोलते हैं क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर हुआ आपको, तो इसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर। सो देखो अब बात करेंगे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आखिर में देखो इसको आप समझाने का समय आ चुका है, ठीक, इसका समझाने का समय आ चुका है। तो समझो ये है हाइपोथैलेमस, ये क्या है भाई, H फॉर हाइपोथैलेमस, ठीक है। H फॉर क्या होता है, हाइपोथैलेमस हिप्पोकैम्पस नहीं होता, H फॉर होता है
क्या होता है, एच फॉर हाइपोथैलेमस, ठीक है। सो देखो अब आपको समझना है इसका पूरा डिटेल, ठीक है। आखिर में कौन सा पार्ट क्या समझा रहे हैं हम लोग को समझेंगे, ठीक है। इसमें आपको 2 लोब दिख रहे हैं, ठीक है। एक ये लोब है और एक ये लोब है, इसमें आपको 2 लोब दिख रहे हैं, ठीक है। इस लोब को बोलते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी और इस लोब को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप, इसको बोलते हैं क्या, एंटीरियर, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी, और उस लोब को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसको बोलते हैं क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो इसमें आपको दिख रहा है 2 लोब, ठीक है। ये डायग्राम में एग्जैक्टली शो क्या कर रहा है, ठीक है। ये डायग्राम आपको समझा रहा है कि ये कैसे हाइपोथैलेमस से होता है कनेक्टेड कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका आपको समझे डायग्राम आपको किसको क्या डिपेंड कर रहा है कि कैसे जो हाइपोथैलेमस से क्या कनेक्ट है, हाइपोथैलेमस से कैसे हाइपोथैलेमस से हार्मोन कैसे पास होते हैं कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड पर, उसको आपको समझा रहा है, ठीक है। सो आप समझना कैसे हार्मोन पास होते हैं हाइपोथैलेमस, उसको देखेंगे हम लोग, तो उसको ध्यान से आप देखते रहो, ठीक है। तो एक क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं क्या, ठीक, इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं इसको क्या, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं भाई इसको, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, न्यूरो हाइपोफाइसिस। बात समझ आया आपको कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो आपको क्लियर हुआ कि एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ये हो गया हम लोग का थैलेमस, ठीक है। ये जो आपको न्यूरॉन दिख रहा है, ठीक, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन। आप समझो कि हाइपोथैलेमस से जो न्यूरॉन कहाँ आ रहा है भाई, हाइपोथैलेमस से जो न्यूरॉन आ रहा है कहाँ पर, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पर। तो आपको सबसे पहले मैं आपको यही समझा रहा हूँ, देखो हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन क्या करता है, 2 हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ठीक है। हाइपोथैलेमिक, ठीक है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन 2 हार्मोन का सिक्रेशन करता है। एक होता है एडीएच, ठीक, जिसको पता है आपको, एल्डोस्टेरोन, आपको पता है ना, एल्डोस्टेरोन डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन। क्लियर है, जो क्या करवाता है, जो रीएब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर एंड Na सोडियम प्लस, ठीक है, सोडियम एन कहाँ से, फ्रॉम DCT एंड CD से, ठीक है। तो आपको आई होप आपको पता है, भूल थोड़ी गया हो आप, ठीक है। सो देखो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन कौन सा हार्मोन करता है सिक्रेशन, ADH, जिसको बोलते हैं वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं इसको भाई, वैसोप्रेसिन, ठीक है। और कौन सा कराता है जिसको, और एक और होता है जिसको बोलते हैं क्या, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ठीक, ऑक्सीटोसिन। क्लियर है। तो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो होते हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन 2 हार्मोन का सिक्रेशन करवाते हैं। एक होता है ADH और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब समझो ये हार्मोन सिक्रेशन करवाते हैं कौन, ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन, ठीक है। मतलब थैलेमस में क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन होता है, लेकिन इस हार्मोन कहाँ आता है, ये हार्मोन आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास इसका रोल क्या है, बस हार्मोन को स्टोर करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी बस हार्मोन को स्टोर करता है। आप समझो कि क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक स्टोर हाउस है। क्या है भाई, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक स्टोर हाउस है जहाँ पर स्टोर करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, बस आप समझना, यहाँ पर हार्मोन का स्टोरेज होता है। बात समझे, यहाँ पर क्या होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बस हार्मोन का स्टोरेज होता है। यहाँ पर हार्मोन बस स्टोर होकर रहते हैं और कुछ काम नहीं है। मतलब ये हार्मोन कोई भी, मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करता, ये किसी भी काइंड का हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है।
तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी भी काइंड का हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, बस क्या होता है यहाँ पर, ठीक है, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स से जो हार्मोन आते हैं वो यहाँ पर स्टोर्ड रहते हैं। समझे? जो भी हार्मोन हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स आते हैं, ठीक है, वो सब हार्मोन क्या होते हैं, वो सब हार्मोन यहाँ पर स्टोर्ड रहते हैं बस, बाकी इसका कोई रोल नहीं है, बाकी इसका कोई काम नहीं है। बात समझ आ रहा है आपको? बाकी इसका कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है, जब बस यहाँ से यहाँ हार्मोन आते हैं और यहाँ स्टोर्ड रहते हैं। बाकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करता, हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। ये जो आपको देख रहे, इसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं इसको भाई? इसको बोलते हैं, आपको पता होगा, पोर्टल सर्कुलेशन। आखिर में पोर्टल सर्कुलेशन बोलते हैं किसको है, ठीक है, आखिर में ये पोर्टल सर्कुलेशन होता क्या है, ठीक है। तो जब एक ऑर्गन, ठीक आप समझो, एक ऑर्गन, ठीक, एक ऑर्गन से जो भी चीज़, ठीक है, दो ऑर्गन के बीच में कनेक्शन होता है, ठीक है, और उसमें जो भी सब्सटेंस, जो भी चीज़ पास होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। मतलब टू ऑर्गन के बीच में क्या है, प्रॉपर एक कनेक्शन है, ठीक है। दो हार्मोन, मतलब टू ऑर्गन, हार्मोन नहीं ऑर्गन, ठीक है, टू ऑर्गन के बीच में क्या है, एक कनेक्शन होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सब्सटेंस का उसमें सर्कुलेशन होता है। मतलब ब्लड के पास, समझो, ब्लड के पास, मतलब जो हम लोग का ब्लड है, ठीक है, वो डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं जाता, सबसे पहले जाता है एक और ऑर्गन के पास। मतलब हम लोग का ब्लड सबसे पहले देखो, ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन में सबसे पहले एक ऑर्गन के पास आया, ठीक है, ये ऑर्गन से आता है इस ऑर्गन के पास, और हाइपो, ठीक है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आने के बाद क्या होता है, ब्लड जो है हार्ट में जाता है। मतलब दो ठो ऑर्गन प्रेजेंट है, ठीक है, एक है हाइपोथैलेमस में, एक है पिट्यूटरी में। ये दोनों ऑर्गन के पास से ब्लड गुजरता है और क्या करता है, जो ब्लड जाता है, ठीक, यहाँ से देखो, यहाँ से जो ब्लड का फ्लो होता है, इस पाइप को बोलते हैं क्या, पोर्टल वेन। क्या बोलते हैं इस पाइप को भाई? इसको बोलते हैं पोर्टल वेन, ठीक है। तो पोर्टल वेन से क्या होता है, समझो, पोर्टल वेन से जो ब्लड है ये फ्लो होता है, ठीक है, और जाता है कहाँ पर, यहाँ पर जाता है एक और ऑर्गन के पास, क्लियर है। और यहाँ क्या करता है, यहाँ, ठीक है, यहाँ जो क्या है एंटीरियर पिट्यूटरी में, और यहाँ पर क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन का सिक्रेशन करता है। बात समझे? ये क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन का सिक्रेशन करता है। क्या करता है भाई ये, एंटीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन का सिक्रेशन। तो आप समझे कि कैसे, मतलब हार्मोन का सिक्रेशन हाइपोथैलेमस से कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस से कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड पर होता है, ठीक है। कौन सा पिट्यूटरी है ये, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो आप समझ कैसे होता है, ब्लड के थ्रू, ठीक है, ब्लड के थ्रू क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से कहाँ होता है भाई, फ्रॉम हाइपोथैलेमस से कहाँ होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। तो इतना समझ लो, इसी को बोलते हैं क्या, पोर्टल सर्कुलेशन। बस ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आएगा नहीं। जितना आपके एनसीईआरटी में गया था उतना मैं आपको समझा दिया, बस इतना ही पढ़ो आप, क्लियर है। अगर आपको पढ़ना अच्छा है तो आप पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं कि मैं आपको मना कर रहा हूँ, बिल्कुल पढ़ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आने का नहीं है तो क्या मतलब, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, बहुत टाइम है, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। सो समझ गए ना आखिर में क्या होता है, ठीक है। यहाँ से जो भी हार्मोन हो, ठीक है, हाइपोथैलेमस से क्या होता है, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन है, ठीक है, ये कहाँ आता है, ये आता है किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, थ्रू ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, हार्मोन का, यहाँ पर क्या होता है, हार्मोन का सिक्रेशन। तो आप समझ गए कि हार्मोन कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम हाइपोथैलेमस से कहाँ, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, क्लियर है। तो इसे समझ गया। अब समझेंगे हम लोग, देखो कि जो ठीक है, जो क्या है हम लोग का एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस क्या होता है, टू टाइप के होते हैं, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। क्या होता है, जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है टू टाइप के, एक होता है जिसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, एक होता है पार्स इंटरमीडिएट, ठीक। इसको बोलते हैं, देखो इस पार्ट को बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, ठीक है, और इसको बोलते हैं पार्स जो बीच में है, ठीक है, जो बीच में, इसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, देखो किसका पार्ट है ये, एडिनो हाइपोफाइसिस का, ठीक, किसका पार्ट है ये, इसको ये है एडिनो हाइपोफाइसिस का पार्ट। एक को बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस और दूसरे को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिएट, ठीक है। एक को बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस और दूसरे को बोलते हैं क्या, दूसरे को बोलते हैं जिसका नाम क्या है, पार्स इंटरमीडिएट, ठीक है। और न्यूरो हाइपोफाइसिस में आता है, इसको बोलते हैं क्या भाई, इसको बोलते हैं, ठीक है, बात समझो, ठीक है। जो इसमें आता है, देखो जो क्या होता है, जो ये है पार्स डिस्टेलिस, इसको बोलते हैं पार्स, ठीक, क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट, और इसको बोलते हैं पार्स नरोसा। क्या बोलते हैं भाई इसको बोलते हैं पार्स नरोसा, ठीक है।
क्लियर है? तो समझ गए ना, पढ़ेंगे अभी कि आखिर में पास्ट डिस्टिलेज कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है, ठीक है, पास्ट इंटरमीडिएट से कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है, फिर देखेंगे पास्ट नरोसा, ठीक है, नरोसा से कौन सा हार्मोन का क्या होता है सिक्रेशन होता है, उसको देखेंगे, ठीक है। तो ये समझ गए ना आप कि आखिर में क्या होता है, ठीक है, कैसे हाइपोथैलेमस से होता है कनेक्ट, क्या कैसे हाइपोथैलेमस से होता है लिंक्ड, क्या भाई जो हम लोग का है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर देखेंगे अब आगे हम लोग, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो, फिर देखेंगे, देखो कौन कौन सा हार्मोन का क्या होता है, कौन कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसको देखेंगे। तो देखो भाई सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग पास्ट डिस्टिलेज, ठीक है। तो देखो आखिर में पास्ट डिस्टिलेज जो होता है, ठीक, कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करता है, बात समझे कि आखिर में पास्ट डिस्टिलेज कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करता है, देखो, ठीक है, कौन कौन सा हार्मोन को ये स्टिमुलेट करता है उसको देखेंगे, ठीक है। आखिर में कौन कौन से हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, किसका, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन आया है, ठीक, उसको कौन सा हार्मोन को ये स्टिमुलेट करेगा उसको देखेंगे, क्लियर है। अब देखो जो क्या था गोनाडोट्रोपिन, आप वन बाय वन चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं, जो सबसे पहले था ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो इधर क्या हो जाएगा, आके इधर हो जाएगा वो ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जीएच, जीएच का मतलब क्या है, ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले क्या है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो है समझो, इसका मैं आपको साथ ही साथ इसका फंक्शन समझाते जाऊंगा, ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इसको साथ ही साथ चलते रहेंगे तो आपको समझ आएगा। देखो ग्रोथ हार्मोन क्या करवाता है, ये ग्रोथ कराता है, ठीक है, ये क्या कराता है, ग्रोथ ऑफ, देखो ग्रोथ हार्मोन क्या कराएगा भाई, ये ग्रोथ कराता है किसका, ग्रोथ ऑफ किसका भाई, ग्रोथ हार्मोन कराता है ग्रोथ किसका, स्किन का, स्किन का, और किसका, कार्टिलेज का और बोन का, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन सबसे पहले आप समझो, ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ कराता है किसका, एक ग्रोथ कराता है स्किन का, कार्टिलेज का, बोन का, बस सिंपल, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या कराएगा, ग्रोथ कराएगा किसका, ये ग्रोथ कराता है स्किन, बोन, कार्टिलेज का, बस। सेकंड हार्मोन को पढ़ना है हम लोग को, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेकंड हार्मोन क्या है भाई, ठीक है, जिसको आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ACTH, ACTH क्या है ये, ACTH का मतलब क्या है, एडिनोकॉर्टियोट्रॉफिक, ठीक है, एडिनोकॉर्टियो, ठीक है, कॉर्टियोट्रॉफिक हार्मोन, क्लियर है आपको। तो एसिड देखो ACTH का मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं एडिनो, ठीक, एडिनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो इसको आप हो गया, तो इसको मैं थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप नोट कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसको देखो एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन क्या बोलते हैं इसको भाई, ATCH का मतलब क्या है, एड्रिनल कॉर्टिको, ठीक है, कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करता है भाई, ये एस्टिमुलेट करता है एड्रिनल को, क्या करता है ये एस्टिमुलेट करता है किसको, ये एस्टिमुलेट करता है एड्रिनल को, ठीक है, किसको, एड्रिनल को, ठीक है। तो बात समझो कि जो ठीक है, ACTH का मतलब क्या है, एड्रिनल कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये क्या करता है, एस्टिमुलेट करता है किसको, एड्रिनल को, ठीक है, क्या करता है, एस्टिमुलेट करता है एड्रिनल को। फिर आएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फिर क्या आएगा भाई, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या कर रहा है, देखो भाई ये क्या करवाता है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, ये क्या करवाता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, ठीक है, क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, थायराइड ग्लैंड को, क्लियर है। ये क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है भाई, ये स्टिमुलेट करता है किसको, थायराइड ग्लैंड को, क्लियर हुआ। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग, देखो ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन जिसको बोलते हैं PRL, PRL का मतलब क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो PRL का मतलब क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, क्लियर है आपको। तो
इसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं इसको? प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो आखिर में प्रोलैक्टिन क्या करवाएगा? देखो, प्रोलैक्टिन का मेन फंक्शन क्या है? क्या करवाता है? ये ग्रोथ कराता है किसका? मेमोरी ग्लैंड का, ठीक है, और मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का दो फंक्शन है, ठीक है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का दो फंक्शन है। सबसे पहले ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, जो मेमोरी ग्लैंड होता है, ठीक है, मदर, ठीक है, फीमेल में, उसका ग्रोथ कराता है। और सेकंड क्या है फंक्शन इसका? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। इसका दो फंक्शन समझ गए। पहला फंक्शन क्या है? ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। किसका करवाएगा भाई? किसका ग्रोथ करवाएगा? ये मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ करवाएगा, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड पहला फंक्शन समझे। सेकंड फंक्शन क्या है इसका? इसका होता है जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। और क्या कराता है? फॉर्मेशन करता है किसका? मिल्क का। फॉर्मेशन करता है किसका? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। ये था हम लोग का प्रोलैक्टिन। फिर आता है गोनाडोट्रोफिन। फिर क्या आता है? गोनाडोट्रोफिन। तो आखिर में गोनाडोट्रोफिन, ठीक है, किसको करता है? स्टिमुलेट। गोनाडोट्रोफिन स्टिमुलेट करता है किसको? गोनाड्स को, ठीक है। क्या करता है ये गोनाडोट्रोफिन? ये करता है स्टिमुलेट किसको? गोनाड्स को। किसको? गोनाड्स। और गोनाड्स में टू हार्मोन का होता है सिक्रेशन, आपको पता होगा। एक होता है LH, एक होता है LH, एक होता है FSH, ठीक है। LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। LH क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो किसमें हेल्प करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प करता है किसमें? इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। और किसमें हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन, जो हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो इसका दो फंक्शन है मेल में, मेल का समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। और FSH भी क्या करता है? मेल में हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सेम बात करें फीमेल में, तो फीमेल में देखो जो क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कराता है। फीमेल में क्या कराता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से क्या होता है? एस्ट्रोजन का सिक्रेशन। और FSH क्या करवाता है? FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, मतलब फॉलिकुलर का ग्रोथ कराता है फीमेल में, ठीक है। तो इसको जब हम लोग गोनैड्स पढ़ेंगे तो आपको मैं क्लियर कट मतलब प्रॉपर समझाऊंगा, ठीक। अभी आप ऊपर से समझ लो, समझ गए बात को। तो LH का मतलब है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और FSH का मतलब क्या है? FSH का मतलब है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन होते हैं, समझे, किसमें? पार्स डिस्टिलिस में। ये सारे हार्मोन कौन सिक्रेट करता है? ये सब हार्मोन को सिक्रेट करता है कौन? पार्स डिस्टिलिस, ठीक है। तो ये सब हार्मोन कहाँ होता है? ये सब हार्मोन का सिक्रेशन होता है किसमें? पार्स डिस्टिलिस में। क्या होता है? ये सारे हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। कहाँ होता है? पार्स डिस्टिलिस में। अब बात करेंगे हम लोग पार्स इंटरमीडिएट, ठीक है। तो पार्स इंटरमीडिएट में कौन सा हार्मोन इसमें बनता है उसको देखेंगे, ठीक। इसमें आपको पता होगा कि पार्स इंटरमीडिएट में कौन सा बनता है हार्मोन? जिसको बोलते हैं MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं उसको? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है किसमें? पार्स इंटरमीडिएट में, जिसको बोलते हैं MSH। क्या बोलते हैं जिसको? ठीक है। तो अभी नोट कर लो इसको, बस बताऊंगा आपको मैं आखिर में। मेलानोसाइट का फंक्शन क्या करता है, ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग। तो देखते हैं, चलो आखिर में जो मेलानोसाइट है भाई इसका देखते हैं, चलो। पार्स इंटरमीडिएट, ठीक है। तो आपको मैं समझा चुका हूँ कि पार्ट जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है, ठीक है, न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब जिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसी भी काइंड का हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करता। क्या नहीं करता? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में किसी भी काइंड का हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होता। बस उसमें क्या होते हैं? हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स आते हैं और क्या वहाँ पर स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। जैसे कि ADH का फंक्शन अभी मैं समझाया आपको, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन समझाऊंगा मतलब, ठीक है। तो पता हो आपको, ठीक है। ऑक्सीटोसिन किसमें हेल्प करता है? प्रेगनेंसी के जब डिलीवरी टाइम क्या करता है? ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन करने में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या फंक्शन है ऑक्सीटोसिन? मिल्क इजेक्शन में भी ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है, ठीक है। तो बहुत सारे रोल है इसके, पढ़ेंगे इसको भी, टेंशन मत लो आप। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग पार्स इंटरमीडिएट। जो पार्स इंटरमीडिएट होते हैं देखो, ठीक है, इससे कौन सा हार्मोन होता है सिक्रेशन? इससे हार्मोन होता है सिक्रेशन जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट
मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं भाई इसको? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करवाता है? देखो ये क्या करता है भाई, ये स्टिमुलेट करता है। ठीक, ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है किसको? मेलानोसाइट को। ठीक है, ये क्या करता है? ये मेलानोसाइट को स्टिमुलेट करता है, और जो मेलानोसाइट है ये क्या रिलीज करता है? मेलानोसाइट रिलीज करता है क्या? देखो ये क्या करता है? मेलानोसाइट रिलीज करता है क्या? जिसको बोलते हैं हम लोग के स्किन का पिगमेंट। हम लोग क्या करते हैं? स्किन का पिगमेंट, जिसका नाम क्या है? मेलानिन। ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको? मेलानिन। बात समझे इसका फंक्शन? तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, क्या होता है? पार्ट्स इंटरमीडिएट में आते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो क्या करते हैं? जो स्टिमुलेट करते हैं किसको? मेलानोसाइट को। ठीक है, क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है किसको? ये स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट को, और जो मेलानोसाइट है क्या करता है? मेलानोसाइट सीक्रेट करता है मेलानिन। जो क्या, मेलानिन का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है क्या करता है? ये मेलानिन रेगुलेट करता है स्किन पिगमेंट, रेगुलेट द स्किन पिगमेंट। ठीक है, किसको करता है? ये स्किन के पिगमेंट को रेगुलेट करता है क्या? मेलानिन। क्लियर है आपको? तो स्किन पिगमेंट क्लियर। तो क्या करता है? रेगुलेट करता है किसको? स्किन के पिगमेंट को ये रेगुलेट करता है। बात समझे? आखिर में मेलानिन क्या करता है? ये स्किन के पिगमेंट को रेगुलेट करता है। ठीक है, मेलानिन का फंक्शन क्या है भाई? ये रेगुलेट करता है स्किन के पिगमेंट को। ठीक है, तो मेलानिन का मेन फंक्शन है, ये क्या करता है? स्किन के पिगमेंट को रेगुलेट करता है। क्या करता है? स्किन के पिगमेंट को रेगुलेट करता है, इसी को बोलते हैं मेलानिन। तो ये था जो पास इंटरमीडिएट, ठीक है, जिस पढ़े हम लोग मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है? अब आपको मैं समझाऊंगा इसका। ठीक है, पिट्यूटरी हार्मोन का आखिर में जो ग्रोथ हार्मोन है उसका क्या पढ़ेंगे? ग्रोथ हार्मोन का हम लोग डिसऑर्डर क्या होगा। अगर ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन हो गया तो क्या होगा इससे? अगर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रेशन हो गया तो क्या होगा, उसको पढ़ेंगे अब। ठीक है, मतलब डिसऑर्डर बोल सकते हो आप। तो देखते हैं, चलो अब डिसऑर्डर। तो बात करेंगे अब डिसऑर्डर। आखिर में कौन कौन से क्या होते हैं? डिसऑर्डर होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर डिसऑर्डर, ठीक है, तो देखूं सबसे पहले डिसऑर्डर का नाम क्या है? ठीक, सबसे पहले डिसऑर्डर का नाम है जाइजेंटिज्म। ठीक है, सबसे पहले क्या है ऑर्डर का नाम? डिसऑर्डर का नाम जिसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डिसऑर्डर का नाम क्या है जिसको बोलते हैं जाइगेंटिज्म। ठीक है, जाइगेंटिज्म। तो आखिर में, ठीक है जी, आखिर में समझो कि जो जिगेंटिज्म जो है ये क्या, कौन सा, इससे क्या होता है? ठीक है, जब ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है, जब ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन होता है। ठीक है, जब ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन होता है तो क्या होता है इससे? जाइगेंटिज्म। जब ग्रोथ हार्मोन का क्या होता है भाई? जब ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन होता है तो इससे क्या होता है? जाइगेंटिज्म। इसका मतलब क्या? जाइगेंटिज्म का हाइट बहुत ही लंबा हो जाता है, मतलब हाइट, जो हाइट है, ठीक है, इसका ग्रोथ अनलिमिटेड हो जाता है, मतलब हाइट बहुत ही लंबा हो जाता है। मतलब जो भी आदमी लोग को मतलब जाइगेंटिज्म है, ठीक है, उनका हाइट बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही लंबा, मतलब कम बोल सकते हो आप 6 फीट से ऊपर। ठीक है, हम लोग तो ठीक है 5-6 है, लेकिन हम 6-7 फीट, मतलब उन लोग का हाइट बहुत ही लंबा, कम से कम 8-9 फीट भी हो सकता है। ठीक है, तो जाइगेंटिज्म कब क्यों होता है भाई? ओवर सिक्रेशन ऑफ किसका? ग्रोथ हार्मोन का। ठीक है, तो इससे कब होता है? ओवर क्यों होता है ये? ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, जब ग्रोथ हार्मोन का क्या होगा? जब ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है? जाइगेंटिज्म। जब क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन कब होगा? ये बिफोर प्यूबर्टी। कब होगा? तो होगा ये भाई जब कब होगा? तो होगा बिफोर प्यूबर्टी हुआ। ठीक है, मैं कब का बात कर रहा हूँ? देखो बिफोर प्यूबर्टी, अगर बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा सिक्रेशन हुआ, मतलब ओवर सिक्रेशन। ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी क्या हुआ? अगर बिफोर प्यूबर्टी ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हुआ तो इससे क्या हुआ? ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन, इससे क्या हुआ? जाइगेंटिज्म। ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हुआ, ठीक है, तो इससे होता है क्या? जाइगेंटिज्म। बात समझे? बिफोर प्यूबर्टी अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हुआ तो उसको बोलते हैं जाइगेंटिज्म, मतलब हाइट अनलिमिट, मतलब लिमिट होगा लेकिन बहुत लंबा होगा। ठीक है,
फिर बात करते हैं सेकंड टाइप का डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म, ठीक है। तो आपको पता है कि आखिर आपको पता है कि डॉर्फिज्म में क्या होता है, ठीक है। डॉर्फिज्म में क्या होता है आप सब लोग को पता है, मतलब बौना, जिसका भी बहुत लोग आपने आसपास में मतलब देखा हो, कहीं न कहीं देखा होगा आपने कि बहुत लोग का हाइट छोटा सा ही होता है, मतलब वो लोग का हाइट बढ़ता नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि बिफोर प्यूबर्टी में क्या मतलब प्यूबर्टी से नीचे मतलब क्या होता है, उनका जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन है वो बहुत कम होता है। क्या होता है उसमें? ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन, ठीक है। लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। लो सिक्रेशन होता है किसका? लो सिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। क्या होता है भाई इससे? लो सिक्रेशन होता है किसका? लो सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। कब होता है? ये भी बिफोर प्यूबर्टी। अगर बिफोर प्यूबर्टी ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है, लो सिक्रेशन होगा, बिफोर प्यूबर्टी क्या होगा? अगर बिफोर प्यूबर्टी ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रेट होगा, ग्रोथ हार्मोन अगर कम सिक्रेशन होगा तो इससे क्या होगा? डॉर्फिज्म, बौना, आपको पता होगा, ठीक है। आप जाइगेंटिज्म को लम्बू बोल सकते हो, लम्बू सड़ा, ठीक है, बहुत लंबा, और डॉर्फिज्म को आप बौना से समझ सकते हो। क्लियर है? तो डॉर्फिज्म कब होगा? जब लो सिक्रेशन होता है किसका? जब लो सिक्रेशन होता है किसका भाई? ग्रोथ हार्मोन का, ठीक है। GH का मतलब क्या है? GH का मतलब है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। GH का मतलब क्या है? ग्रोथ हार्मोन। जब लो सिक्रेशन होता है किसका? जब लो सिक्रेशन होगा ग्रोथ हार्मोन का तो इससे क्या होगा भाई? डॉर्फिज्म, ठीक है, बिफोर प्यूबर्टी, बिफोर प्यूबर्टी। फिर होता है हम लोग का थर्ड टाइप का डिसऑर्डर, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्रोमेगली। क्या बोलते हैं भाई जिसको? एक्रोमेगली, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइप का डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं क्या? एक्रोमेगली, ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्रोमेगली। तो आखिर में देखो एक्रोमेगली होता क्या है, ठीक है, इसको देखेंगे। चलो आखिर में एक्रोमेगली क्या होता है, ठीक है। जब ग्रोथ हार्मोन का, आप समझना, जब ग्रोथ हार्मोन का क्या होता है? जब ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन, ठीक है। जब क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन का जब ओवर सिक्रेशन होता है, ठीक है। जब क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन होता है, मतलब ग्रोथ हार्मोन GH का ओवर सिक्रेशन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या होता है? ओवर सिक्रेशन होता है कब? इन एडल्ट। एडल्ट में क्या होगा? अगर एडल्ट में, ठीक है, एडल्ट में मतलब प्यूबर्टी के बाद, पूछ सकते हो, ठीक है, मतलब प्यूबर्टी के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हुआ, प्यूबर्टी के बाद क्या होगा? अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हुआ तो इससे क्या होगा भाई? देखो, प्यूबर्टी के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हुआ तो इससे क्या होगा? इससे एबनॉर्मल ग्रोथ होगी। इससे क्या होगा फिर उसके बाद? इससे क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ। किसका भाई? हैंड, फिट, ठीक है। तो एबनॉर्मल ग्रोथ किसका होगा? हैंड, फिट का। मतलब समझो कि जब ओवर सिक्रेशन हुआ, ठीक है, किसका ओवर सिक्रेशन? ग्रोथ हार्मोन का जब ओवर सिक्रेशन हुआ, कब हुआ भाई? एडल्ट में, ठीक है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हुआ एडल्ट में, ठीक, ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हुआ एडल्ट में तो इससे क्या होगा? एबनॉर्मल ग्रोथ होगा। किसका भाई? एबनॉर्मल ग्रोथ हैंड, हेड का। मतलब हम लोग का जो आपने सुना होगा इफ, ठीक है, हम लोग का प्लेट होता है, ठीक है, हम लोग के मतलब एक, हम लोग का बोन में क्या होता है? प्रॉपर एक, ठीक है, हम लोग का मतलब बोन्ड एक सेमेंट सर्टन लिमिट तक इसका क्या होता है? ग्रोथ होता है, उसके बाद ग्रोथ रुक जाता है, ठीक है। लेकिन जब क्या होगा? ओवर सिक्रेशन हुआ किसका भाई? ग्रोथ हार्मोन का, तो भाई हम लोग का जो अब ये यहाँ से ग्रोथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से ग्रोथ अब लिमिट होगी इसका, ठीक है। जहाँ तक मतलब मेरे हाथ को ग्रो होना था ये ग्रो हो चुका है, अब ये आगे ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तब भी मेरे बॉडी मतलब में क्या होगा? अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हुआ तो हड्डी यहाँ से निकलेंगे, हड्डी यहाँ से निकलेंगे, मतलब क्या होगा? इससे कॉज होगा जिसको बोलते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ। बात समझे? इससे क्या होगा भाई? एबनॉर्मल ग्रोथ होगा। बात समझे? तो एक्रोमेगली में क्या होता है? इसमें अगर ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हुआ, ठीक है, अगर क्या हुआ? ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन हुआ तो इससे क्या होगा? इससे एबनॉर्मल होगा। किस क्या होगा भाई? इससे एबनॉर्मल ग्रोथ होगा। किसका? हैंड का, फीट का। क्या होगा इससे? एबनॉर्मल ग्रोथ। मतलब आपने बहुत लोग का देखा होगा, अगर आपने, आई होप आपने देखा होगा कि बहुत लोग का क्या होता है? 6 उंगली होता है, 6 मतलब लिम्स होता है, पता है आपको? आपने देखा होगा या सुना होगा, ठीक है। बहुत लोग का क्या होता है? 1 उंगली एक्स्ट्रा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि एडल्ट में उनका क्या हो गया है? ग्रोथ हार्मोन का ओवर सिक्रेशन। बात समझे? इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसी को? एबनॉर्मल। किसी का 6 उंगली, किसी का 10, मतलब 12, 13। आप क्यों भाई? क्योंकि
जो ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का क्या हो रहा है, ओवर सिक्रेशन, ठीक है। जब ग्रोथ हार्मोन क्या होगा, ओवर सिक्रेशन, किसमें, एडल्ट में, तो इससे होगा आपको, ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ। तो ये था हम लोग का डिसऑर्डर किसका, हम लोगों ने बात किया डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा हुआ तो भी नुकसान है, कम हुआ तो भी नुकसान, मतलब मीडियम एक लेवल तक ही क्या होना चाहिए, एक मिनिमम लेवल तक ही ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होना चाहिए, तभी हम लोग का बॉडी मेंटेन रहेगा। बात समझे, तभी हम लोग का बॉडी मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट किया, ठीक है। सबसे पहले बात की हाइपोथैलेमस सुपर मास्टर ग्लैंड, फिर बात की नेक्स्ट ग्लैंड जिसको बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो सुपर मास्टर ग्लैंड और मास्टर ग्लैंड दोनों कंप्लीट किए हैं, ठीक है। बाकी जो भी बचा है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। सिंपल है बस, आपको कॉन्सेप्चुअल है बस, तो इसको आपको अच्छे समझ आनी चाहिए, क्लियर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, राधे राधे।